नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। भाजपा में शामिल हुई पूर्व नेंका नेता शहनाज गनई, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया पार्टी में स्वागत। चुनाव से पहले शहनाज गनई का भाजपा में जाना एनसी के लिए बड़ा झटका। जम्मू में विपक्षी दलों पर जमकर गरजे अल्ताफ बुखारी, कहा चुनाव से पहले सभी दल निकलते हैं दिल्ली की गलियों में, लेकिन चुनाव होते ही हो जाती है दिल्ली से साठगांठ। कालाकोट में रैली के दौरान गुलाम नबी आजाद ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां, कहा जम्मू कश्मीर में सिर्फ कोयला परियोजनाओं की जरूरत, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं धोखेबाज। रमसू में आग की घटना में 3 बहनों की मौत, उनकी पहचान सानिया लतीफ, सैका बानो और बिस्मा बानो के रूप में हुई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर। सेना ने पुंछ सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। जवानों ने संदिग्ध ड्रोन पर 3 से 4 गोलियां की फायरिंग के बाद ड्रोन पाक सीमा में लौटा। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटरसाइकिल हादसे का शिकार। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद शव परिजनों के हवाले किया। गांदरबल में बुजुर्ग की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मृतक की पहचान गुलाम मोहम्मद शेख के तौर पर हुई। जमीनी विवाद को लेकर 2 परिवारों में हुई थी हाथापाई। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज दोनों तरफ से रहा खुला। हाईवे के दोनों तरफ से वाहनों को चलने की रही अनुमति। संबंधित अधिकारियों ने लोगों से कतारों में चलने की अपील। भारतीय रेलवे अयोध्या के लिए चला रहा 3 विशेष ट्रेनें। कटरा, उधमपुर और जम्मू से जाएगी अयोध्या। उधमपुर से 16, जम्मू से 22 और कटरा से 27 फरवरी को होंगी रवाना। जम्मू कश्मीर में 18 से 20 फरवरी तक बारिश बर्फबारी की संभावना। इस दौरान प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश और पर्वतीय इलाकों में होगी बर्फबारी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भविष्यवाणी। कश्मीर घाटी में फिलहाल ठंड से कोई राहत नहीं। श्रीनगर में तापमान -4.7 डिग्री सेल्सियस, वहीं जम्मू में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। श्री राम यूनिवर्सल स्कूल द्वारा वर्चुअल कैरियर और कॉलेज मेले का किया गया आयोजन। श्री एजुकेयर लिमिटेड अपने सभी सहयोगी स्कूलों के लिए करता है आयोजन। इसका उद्देश्य भारत और विदेश दोनों में उच्च शिक्षा की विभिन्न संभावनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। कंगन के मालिक मोहल्ला गांव के लोगों ने पीएचई विभाग पर लापरवाही का लगाया आरोप। महत्वपूर्ण योजना के लिए जलापूर्ति पाइप के दुरुपयोग पर जताया रोष। कहा पिछले 5 वर्षों में इन पाइपों को किया जा रहा नजरअंदाज। किश्तवाड़ में प्रशासन ने वासेर कुंड क्षेत्र में सरकारी भूमि से हटाया अवैध अतिक्रमण। क्षेत्र में मोहम्मद इकबाल के निर्माण को किया गया ध्वस्त। पीड़ित व्यक्ति ने सिलेक्टिव लोगों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने का लगाया आरोप। अनंतनाग में भाजपा किसान मोर्चा ने पहली बार कार्यकर्ता बैठक का किया आयोजन। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। यूटी अध्यक्ष सरबजीत सिंह मुख्य रूप से रहे मौजूद। पुंछ में ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए पुंछ सुपर प्रीमियर लीग टूर्नामेंट शुरू। डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर पुंछ ने किया इसका उद्घाटन। टूर्नामेंट में जिले की कुल 11 टीमें ले रही हिस्सा। भद्रवा में महिलाओं ने श्रद्धाभाव से रखा पारंपरिक कंचोत का व्रत। इस दिन भगवान शिव व मां पार्वती की होती है विशेष पूजा। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं कंचोत का व्रत। धड़कई गांव में राष्ट्रीय राइफल्स की ओर से कार्यक्रम किया गया आयोजित। स्प्रेडिंग स्माइल्स चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से हुआ यह आयोजन। क्षेत्र में सामुदायिक विकास और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया कदम। विवांत होटल जम्मू के पास एक घर में लगी आग। दमकल कर्मियों की मदद से आग को बुझाया गया। घटना में घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। बांदीपुरा के सुंगल से चोरों ने 13 भेड़ें चुराई। चोरी की घटना को लेकर लोगों में गुस्से की लहर। स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ने की अपील।
डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद पीर पंचाल क्षेत्र के दौरे पर कालाकोट राजौरी में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। दौरे के दौरान सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। सरकारी अनुमति की आड़ में माफिया हुए सक्रिय। कठुआ में खैर के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जारी। लोगों ने सरकारी अधिकारियों पर भी मिली भगत के लगाए आरोप। विजयपुर गगोर गांव में डीडीसी सदस्य ने विकास कार्यों का करवाया आगाज। 3 लाख की लागत से बनकर तैयार हुई ड्रेनेज का किया उद्घाटन। शिल्पा दुबे ने क्षेत्र के विकास के लिए दोहराई प्रतिबद्धता। रामगढ़ व विजयपुर क्षेत्र के गांव चकसलारिया चकबागला में धार्मिक कार्यक्रम का होगा आयोजन। 14 फरवरी से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह होगा शुरू। लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। राजपुर कमीला वार्ड नंबर 7 में रोड की समस्या से लोग परेशान। लोगों ने नेताओं पर लगाया झूठे वादे करने का आरोप। कहा, आज तक किसी नेता ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। घगवाल पुलिस ने पशु तस्करी के प्रयास को किया विफल। इस दौरान कई पशुओं को कराया मुक्त। तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन भी किए जब्त। कठुआ में 3 मार्च को मनाया जाएगा शहीदी दिवस। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर। शहीदी दिवस पर शहीद जवानों के परिजनों को भी किया जाएगा आमंत्रित। मंडी के उदयी गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। सीआरपीएफ की 38 बटालियन के प्रभारी सीओ ऑफिसर हजारीलाल ने किया उद्घाटन। स्थानीय लोगों ने करवाई स्वास्थ्य जांच। जेयू के वाइस चांसलर उमेश राय ने जट गांव में बने कैंपस का किया दौरा। चल रहे कार्यों का किया निरीक्षण। साथ ही वहां पर दी जा रही सुविधाओं के लिए जानकारी। इस दौरान डीसी रियासी भी रहे मौजूद। सावजिया में बीएसएफ की 54वीं बटालियन ने फ्री मेडिकल कैंप किया आयोजित। बड़ी संख्या में लोगों ने करवाई स्वास्थ्य जांच। मरीजों में दवाएं भी की गई वितरित। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है 17 माइल्स ठंडी खुई विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।